हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के सारे सवाल जो कि आपके जेईई मेन 2021 फरवरी अटेम्प्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये अपना पहला सवाल है। इसमें हमसे कहता है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v नॉट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब पार्टिकल आगे जा रहा था एक्स एक्सिस के अलोंग, उसके ऊपर एक डैम्पिंग फोर्स लग रहा है एंड दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और एक्सप्रेशन ये है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स इज हाउ मच। ठीक, तो ये वो आपका पार्टिकल है, इसका इनिशियल स्पीड v नॉट है और यही अपना ओरिजिन है, यानी कि ये अपना रहा 0,0, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक, ओके, तो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ma इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है कि कितने दूर बाद जाके वो पार्टिकल रुक जाता है। सो मैंने बोला कि लेट अस से when the x coordinate is x naught, when the x coordinate is x naught, तब पार्टिकल का फाइनल स्पीड लेट अस से 0 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप a को चाहे तो dv बाई dt लिख सकते हैं या फिर v dv बाई dx। तो dt लिखना यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि राइट साइड में हमारे पास x है और हमको x के साथ ही रिलेशन चाहिए, ना कि टाइम के साथ कुछ रिलेशन चाहिए। तो हम a को लिख सकते हैं v dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एम वी डी वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब पार्टिकल ओरिजिन पे है उसका स्पीड 0 है, जब पार्टिकल एक्स नॉट पे है तो उसका स्पीड 0 हो गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज m, इसे इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करेंगे जब, तो ये आपको हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ये हो जाएगा एक्स नॉट क्यूब बाई 3। ठीक, तो यहाँ से आपको एक्स नॉट क्यूब हो जाएगा 3m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा, यानी कि एक्स नॉट का जो वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ 3m वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा टू द पावर व्हाट 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे जो NTA ने ऑफिशियल आंसर की में दिया है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4, बिना m के। ठीक है, तो डेफिनेटली इसको चैलेंज करना चाहिए क्योंकि m देना ज़रूरी है। हमें सवाल में ये भी कहीं नहीं लिखा है कि मास इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा, कहीं पे भी m नहीं है। NTA ने ये दिया है बट दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज्ड और इसमें बोनस मार्किंग देना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में हमसे क्या कहता है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg एंड अ वर्टिकल वॉल इज 0.2। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट अडियर टू द वॉल विल बी हाउ मच। तो ये आपके सामने एक वॉल है, दिस इज द वॉल, और आपके पास एक ब्लॉक है जिसको इस दीवार के अगेंस्ट प्रेस किया गया है ताकि वो नीचे गिरे नहीं, आप समझिए ये क्यों नीचे गिरेगा, ड्यू टू mg, ड्यू टू इट्स ओन वेट mg। ठीक है, और क्योंकि अभी दीवार और इसके बीच में कोई नॉर्मल नहीं है तो कोई फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। नॉर्मल क्रिएट करने के लिए यहाँ से किसी को तो इसको ऐसा पुश करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा विथ सम फोर्स F। ठीक है, जब आप इस ब्लॉक को दीवार के अगेंस्ट पुश करेंगे तब ये दीवार इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगाएगा। ठीक है, ये रहा नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चीज़ें इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा ब्लॉक ही एक्चुअली इस सवाल में इक्विलिब्रियम पे है, तो नॉर्मल F के बराबर हो जाएगा, नॉर्मल इज गोइंग टू बी इक्वल टू F। ठीक है, नाउ दिस ब्लॉक हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड्स, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे ऊपर लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, हमसे सवाल में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये F की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि दिस ब्लॉक शुडेंट मूव। राइट, अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत ही अच्छा नहीं है। सवाल ये होना चाहिए था कि F की कम से कम वैल्यू, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ F। राइट, लगाने को आप F 10,000 न्यूटन भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे कितना ही लगा दो ब्लॉक नहीं गिरेगा, लेकिन एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए F की जिसके लिए ब्लॉक ना गिरे। वो लिमिटिंग केस के लिए हमें सवाल को सॉल्व करना है और वही आंसर निकाल के आपको दिया भी गया है आंसर की में। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे लैंग्वेज का एक इशू है, बहुत ज़्यादा ही सवाल में इस बार एनटीए का
काफ़ी सवालों में प्रॉब्लम देखा गया इस बार। ओके, सो अज्यूमिंग यहाँ पे एफ मिनिमम ही पूछा गया है, राइट। सो फॉर एफ मिनिमम फ्रिक्शन इतना लग जाएगा, अपना लिमिटिंग वैल्यू लगा देगा वो, ताकि एम को रोक सके। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, राइट। सो वी कैन से दैट एम जी इज इक्वल टू फ्रिक्शन, बॉडी रेस्ट पे है, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या है, कैपिटल एफ के बराबर। सो म्यू इंटू कैपिटल एफ, यानी कि कैपिटल एफ जो हमें सवाल में पूछा गया है दैट इज एम जी बाई म्यू। मास आपका है 0.5, ग्रेविटी आपका 10 है, म्यू आपका 0.2 है। इसको सॉल्व करने से 25 न्यूटन आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। An inclined plane is bent in such a way that the vertical cross section is given by y is equal to x square by 4, ठीक है। तो ये आपका xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका वो वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है। और इसका इक्वेशन हमको दिया हुआ है y is equal to x square by 4, राइट। इफ द अपर सरफेस ऑफ दिस कर्व्ड प्लेन इज रफ, ठीक है, यानी कि ये वाला जो सरफेस है जहाँ सपोज दिस ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, तो इसको कहा गया है अपर सरफेस। तो कहता है कि अपर सरफेस जो है वो रफ है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5, द मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर एट विच अ स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप डाउनवर्ड इज हाउ मच, ठीक है। इस बात को समझिए, होगा क्या कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो आपको दिख रहा है कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्लोप कम है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप कर्व पे ऊपर जा रहे हैं स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि पार्टिकल के स्लिप होने की टेंडेंसी भी इंक्रीज होते जा रही है। तो एक मैक्सिमम हाइट जाने के बाद पार्टिकल और ऊपर नहीं जा पाएगा, अदरवाइज वो स्लिप कर जाएगा, राइट। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिपोज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिमिटिंग केस के लिए फॉर दैट व्हाट इज द एंगल थीटा जिसके लिए पार्टिकल जस्ट स्लिप करता है। So that tan theta is given by mu. Tan theta is equal to mu. सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर नहीं भी पता है, ये आपके पास एक स्लोप है, लेट अस से एंगल थीटा है, या आपके पास एक पार्टिकल है, राइट। हमें वो लिमिटिंग केस निकालना है कि पार्टिकल जस्ट स्लाइड करने वाला है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास एम जी साइन थीटा है और अपवर्ड डायरेक्शन में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा है। दोनों को बराबर कर दीजिए, आपको टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, राइट। ओके, चलिए इसको हटा देते एक बार के लिए, राइट। तो एक काम करते हैं, लेटस से ये वो पॉइंट है कि इसके ऊपर अगर हम पार्टिकल को लेके जाएंगे तो वो डेफिनेटली स्लिप करेगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे चीजें जस्ट बैलेंस्ड है, राइट। सो यहां पे हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया है, दिस इज द टैंजेंट drawn at this point, थोड़ा सा अच्छे से, yes, this is the tangent drawn at this point, ठीक है। let this angle be theta, तो हमको पता है कि this tan theta is equal to mu, और tan theta क्या होता है, dy by dx, right। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, ये आपको हो जाएगा 2x by 4, this is 2x by 4 is equal to mu, and mu is nothing but 1 by 2, 0.5 है ना, तो 1 by 2 लिख दिया। तो ये आपको दिख रहा है कि x यहाँ से आपको आ रहा है 1, दिख रहा है ना, x आपको यहाँ से आ जाएगा 1, ओके। अब अगर x कोऑर्डिनेट 1 है, अगर आपका x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस फंक्शन में x की वैल्यू को पुट कीजिए। सो y इज इक्वल टू 1 by 4, तो हमें पता चल गया है कि हाइट कितना है, यही आपका y कोऑर्डिनेट है ना। सो दिस इज 1 by 4 मीटर्स, राइट। इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और यही अपना इस सवाल का आंसर है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पे आंसर तो ले आया है, बट अगेन इस सवाल के स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे कहता है कि फाइंड द आंसर इन सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है दैट थिंग्स आर इन मीटर्स। हमें कहीं नहीं बोला गया है कि y एंड x आर मेजर्ड इन मीटर्स। तो ये यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, ताकि बच्चे को 100% क्लैरिटी हो कि वो जो निकाल रहे हैं ये मीटर्स में है, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द आंसर इन सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4।
इस सवाल में हमारे पास टू मासेस A एंड B, ईच ऑफ मास कैपिटल M आर फिक्स टुगेदर बाई अ मासलेस स्प्रिंग। ठीक है, तो यह आपके पास एक मास हो गया मास B, दिस इज कनेक्टेड थ्रू अ स्प्रिंग एंड अदर एंड पे मास A है। ठीक है, दोनों ही सेम मास का है, दैट इज कैपिटल M मास है। B वाले पे फोर्स लगाया जा रहा है कैपिटल F, राइट। हमसे कहता है कि if the mass A starts moving away from the mass B with an acceleration A, then the acceleration of mass B will be how much, right? तो एक काम करते हैं, दोनों का ही FBD सेपरेटली बना लेते हैं। ये हो गया अपना B का और ये बनाएंगे FBD फॉर A। ठीक है, ये A ये B। अच्छा, let us say that acceleration of capital A is A। ठीक है, वो दिया हुआ भी शायद सिंबल दिया A है। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ B को हम लोग मान लेते हैं कुछ, लेट अस से AB। ठीक है, ओके। फोर्स देखिए, अगर इसका एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे लिया है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो एक स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे दिखा सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी KX, राइट। अगर हमने इस पे स्प्रिंग फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट दिखाया है, तो इस वाले पार्टिकल पे स्प्रिंग फोर्स टूवर्ड्स राइट लगेगा, और एक तो टूवर्ड्स लेफ्ट में कैपिटल F है ही, ये एक्सटर्नल फोर्स, राइट। सेकेंड वाले के लिए, ए के लिए अगर हम इक्वेशन लिखे तो हम बोलेंगे KX इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और जब इस वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे F माइनस KX इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ B। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 से हम KX को कैपिटल MA से रिप्लेस कर सकते हैं, सो दिस इज दिस मास इनटू AB। तो यहाँ से आपको AB निकल के आ रहा है F माइनस M इंटू A डिवाइडेड बाई M, विच इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, a particle is moving with a uniform speed along a circumference of a circle of radius r under the action of a central fictitious force capital F, which is inversely proportional to r cube। तो हमसे कहता है कि पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन पे है उस पे कैपिटल F फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंट्रल फोर्स है, दिस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी गिवन बाय व्हाट। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा सवाल है। फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका होता है इट इज सेंट्रल फोर्स, राइट, यानी कि यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो वी कैन रिप्लेस F बाई M ओमेगा स्क्वायर R। तो इसको हम लिख सकते हैं M ओमेगा स्क्वायर R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R क्यूब, यानी कि हम M तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई R टू द पावर 4 इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि ओमेगा हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल T, 2 पाई बाई कैपिटल T। तो आपको यहाँ से दिख रहा है ना कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, राइट, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th। A person standing on a spring balance inside a stationary lift measures 60 kg। तो जब ये लिफ्ट रेस्ट पे है, राइट, पर्सन को अपना वजन जो है वो 60 kg मेजर किया है, और हमको पता है कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो देन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स मास, राइट। जो रीडिंग आया है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इट्स एक्चुअल मास। ठीक है, सो हमको पता है कि आदमी का मास 60 kg है। द वेट ऑफ दैट पर्सन इफ द लिफ्ट डिसेंड्स विथ यूनिफॉर्म डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 1.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है विद 1.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हमको बताना है कि अब द वेट ऑफ द पर्सन कितना होगा। वेट जो होता है दैट इज योर नॉर्मल। ठीक है, सपोज नॉर्मल ऊपर की तरफ n दिखाया, mg नीचे दिखा दिया हमने, दिस इज n, दिस इज mg। तो यहाँ पे इक्वेशन हम लिख सकते हैं mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि नॉर्मल इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस a। नाउ मास इज 60 kg, ग्रेविटी इज 10 एंड एक्सेलरेशन इज 1.8। तो ये हो गया आपको 60 इंटू हाउ मच, दिस इज 8.2। तो आपको कितना हो गया, 6 2 12 1 48 49। सो दिस इज बेसिकली 492 न्यूटन, 492। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 492। ठीक,
राइट। सो ये वैरायटी का सवाल अपने को इवन एनसीईआरटी में भी हम लोग प्रैक्टिस करते ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है अ बॉय पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg विद अ फोर्स दिस मच। ठीक है, तो फोर्स का दो कंपोनेंट है, ये आपको x के अलोंग हो गया और ये आपको y के अलोंग हो गया ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। इफ द बॉक्स वाज इनिशियली एट रेस्ट देन डैश मीटर इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस आफ्टर 10 सेकेंड्स। तो हमें सिर्फ x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि वी कैन राइट uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। हम सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं और इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। अब इनिशियल स्पीड तो जीरो है, तो ये टर्म जीरो। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस वो हम निकाल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, फोर्स अलोंग x एक्सिस अपॉन मास, राइट, F इज इक्वल टू ma से। अब Fx कितना है 20 और मास कितना है 2 kg, सो दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बस हो गया, Sx इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर विच इज़ 100। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया है 500 मीटर्स। 500 मीटर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस सवाल में हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास √3 kg इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस ऑफ फ्रिक्शन। आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी दे रखा है 1/3√3। The critical force to be applied on the vertical surface as shown at an angle of 60 degrees with the horizontal such that it does not move। ठीक है, राइट। तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम थोड़ा सा फिर से बना लेते हैं। क्यों, ये देखिए एक बार। सवाल में हमारे पास एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, इसका दो कंपोनेंट होगा, इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल और एक होगा डाउनवर्ड्स, राइट। सपोज कीजिए ये फोर्स आपको F है, राइट, ये फोर्स F है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपको F cos 60 डिग्री, दिख रहा है, ये इस तरीके से है। एंड दिस एंगल, सवाल में ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपको F cos 60 डिग्री। सो दिस इज बेसिकली F/2 F cos 60 डिग्री, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा F sin 60 डिग्री, यानी कि √3 F/2। ठीक है, अच्छा नॉर्मल दिखा दीजिए, नॉर्मल आपको लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा mg, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको mg भी होगा। नाउ दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट विच मीन्स फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट टुवर्ड्स राइट। ओके, ठीक है, हमसे कहता है कि दिस इज द क्रिटिकल फोर्स, यानी कि हमने इतना फोर्स लगा दिया है, दिस ब्लॉक इज जस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दिया तो बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर ही जाएगी, यानी कि इस समय बॉडी इक्विलिब्रियम में तो है, एट द सेम टाइम फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू लगा रहा होगा, दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल, राइट। F/2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन इज बेसिकली म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ से F/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल हो जाएगा आपका इसके बराबर, यानी कि √3 F/2 प्लस mg। ठीक है, एक काम करते हैं, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया F इज इक्वल टू √3 F म्यू प्लस 2 म्यू mg। हमें तो F पूछा है सवाल में, राइट। द वैल्यू ऑफ x विल बी हाउ मच विथ हॉरिजॉन्टल सच दैट इट डज नॉट मूव विल बी 3x। तो वो फोर्स F की जगह हमको 3x दिया हुआ है, राइट। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फिर x निकल जाएगा। सो दिस इज ये √3 F म्यू को लेफ्ट साइड लेके आइए एंड टेक F एस कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 2 म्यू mg डिवाइडेड बाई 1 माइनस √3 म्यू, राइट। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 √3 मल्टीप्लाइड बाई मास इज √3, gravity is 10 divided by 1 minus √3 mu is 3/√3। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 2 इंटू 10 20, सो 20/3 डिवाइडेड बाई दिस इज 1 माइनस 1/3 विच इज 2/3, राइट। तो यहाँ से आपका 3 और 3 तो कैंसिल हो गया एंड दिस इज 20/2 दैट इज 10, दिस इज
10। अब ध्यान से देखिए, हमसे ये 10 नहीं पूछा है, हमको तो कह रहा है कि ये फोर्स 3x के बराबर है। Therefore 10 is equal to 3x, which means x is equal to 10/3, which is 3.33। तो इस सवाल का सही आंसर तो यही है, लेकिन एनटीए ने जो आंसर दे दिया है दैट इज 10। सो बेसिकली उन्होंने यही दे दिया है विच इज़ रॉन्ग, राइट। तो अगेन इस पे बोनस मिलना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, राइट। तो ये आपका आंसर होगा 3.33, राइट। सो मेनी मिस्टेक्स डन इन द सेम पेपर, ठीक है, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट लॉज ऑफ मोशन इन 2021 February अटेम्प्ट। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।